तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे कि ब्लॉक्स के हमारे पास कितनी क्लासिफिकेशंस या टाइप्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो है सेकंड पार्ट जो होगा हमारे लेक्चर का वो एडवांटेजेस के बारे में होगा कि फॉर एग्जांपल हम कंक्रीट ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इसके कौन कौन से बेनिफिट्स या एडवांटेजेस हमें मिलेंगे, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉस्ट में हमें आती है इसमें डिफरेंस तो वो हम देखेंगे, टाइम में डिफरेंस आता है, डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है लास्ट वन जो है उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो ब्लॉग की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, या कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जिनको टेस्ट के ज़रिए लाजमी चेक करना होता है, तभी हम उस ब्लॉक को जो है वो फाइनली अलाउ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इन तीन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे और यहीं पे हमारा जो ब्लॉक का लेक्चर है वो कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। हाफ हमने लास्ट वीक किया था और हाफ अब हम इस क्लास में कर लेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इन ये कैसे बने होते हैं उस लिहाज से और कैसे यूज़ होते हैं, इन दो बुनियादों के ऊपर हम इनकी जो हैं वो क्लासिफिकेशंस को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो मेन है वो 5 क्लासिफिकेशंस या 5 टाइप्स हैं इसकी ब्लॉक्स की। तो पहला जो है वो हॉलो कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है, जो हमारे पास कॉमनली जो हमें नज़र आता है, ठीक है, नॉर्मल जो ब्लॉक होता है, ठीक है। दूसरा उसके बाद जो है वो एयर रेटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है, जिसको AAC भी कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है। इनको हम इन डिटेल जाते हैं, ठीक है, मैं जस्ट आपके साथ नेम्स शेयर कर रहा हूँ। फोर्थ वन इज़ लेंटल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ पेविंग कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, ठीक है। जाकिर मैं वन बाय वन आ रहा हूँ इन पे, ठीक है। तो हाँ, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स थर्ड वन है, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स हैं, ठीक है। तो आए अब इनको वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट वन जो है हॉलो कंक्रीट ब्लॉक इसको कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में वो बेसिकली इसको हम हॉलो कंक्रीट ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो स्लाइड पे, जिसकी जो ब्लॉक की पिक्चर है आपको नज़र आ रही है। अच्छा, बेसिकली जी जी, ठीक है, मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अभी चेक करें, मैंने रिफ़्रेश कर दिया। अभी ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं पीछे चला जाता हूँ, आई थिंक 1 मिनट के लिए, शायद आप लोगों को भी लास्ट पॉइंट समझ ना आया होगा। अच्छा, हमने जो लास्ट स्लाइड है इसमें इसकी 5 टाइप्स जो हैं उनके नेम्स जस्ट देखें। अब उसके बाद जो वन बाय वन देखते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है। नॉर्मली जो आपके पास कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है या आपको जो नज़र आता है अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जो ब्लॉक्स आम जो पड़े होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास कौन सी टाइप होती है, ये हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स होती हैं, ठीक है। इनके दरमियान में जो खाली जगह है इन्हीं की वजह से जो है इसका नाम हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स पड़ा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठीक है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स तो होते हैं, लेकिन इसके साथ जो है, अच्छा ये माइक ऑफ कर दें अपने, यार डिस्टरबेंस आ रही है, कोशिश किया करें माइक ऑफ रखा करें, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा था कि जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास जो हैं
वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट से बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर जो है, जो हमारे पास हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स बनते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ क्या ऐड होती है? एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर जो है उसको हम एक्सपेंडिंग एजेंट कहते हैं, एक केमिकल है वो यूज़ होता है। अच्छा, वो केमिकल क्यों यूज़ होता है? बेसिकली उस केमिकल के यूज़ होने का ये मतलब होता है कि आपके पास जो कंक्रीट ब्लॉक है उसका वज़न जो है वो हल्का है, मीन्स वो लाइट हो, ठीक है। वो कैसे लाइट होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नॉर्मल जो कंक्रीट देखते हो ना, तो उसके अंदर जो हमारे पास क्रश होती है, एग्रीगेट्स होते हैं, वो सीमेंट के साथ जो है बहुत ज़्यादा जॉइंट हुए होते हैं, मींस एक साथ मिक्स अप हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो एग्रीगेट्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते, ठीक है। तो इसी वजह से इनका जो आपके पास बेस, इन आसान अल्फाज में ये कहूँ कि इनका जो आप वॉल्यूम देखें ना, तो वॉल्यूम सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट हो जाता है, मींस वेट इसका कम हो जाता है, मास, ठीक है। क्योंकि एग्रीगेट्स के दरमियान में फासला ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और उसके दरमियान में जो जगह होती है सीमेंट और सैंड के साथ, वो बेसिकली ये केमिकल जो है वो भी एडजस्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने का मकसद यही होता है कि आपके पास जो लोड है बिल्डिंग का, ठीक है, उसके ऊपर जो आप ब्लॉक्स की दीवार बनाते हो या वॉल बनाते हो, ठीक है, वो लोड कम से कम आए, ठीक है, जिसको हम डेड लोड भी कहते हैं, जो मैंने आप लोगों को लोड्स की कैटेगरीज़ के बारे में बताया था, याद होगा, थोड़ा बहुत माइंड में आपके आया होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो दूसरा नेम है वो लाइट वेट एग्रीगेट्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसी तरह फिर एक नया कॉन्सेप्ट होता है, वो आप लोगों को आई थिंक तोफैल साहब कराएंगे, लाइट वेट कंक्रीट, ठीक है, वो आप लोग कंक्रीट में इन डिटेल जाओगे, ठीक है, लाइट वेट कंक्रीट वर्सेस नॉर्मल कंक्रीट, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंसेप्चुअल वाइज आपको जस्ट बता दूंगा कि थोड़ा जनरल आइडिया आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड अच्छा, नॉर्मली जो है ये हमारे पास ये इस किस्म के जो ब्लॉक्स होते हैं, हॉलो वेट कंक्रीट ब्लॉक्स जो होते हैं, ये एज अ पार्टीशन वॉल्स यूज़ होते हैं। पार्टीशन वॉल से मुराद अक्सर हम जो बिल्डिंग्स देखते हैं, ठीक है, ये बीम और कॉलम के ऊपर बनी होती हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान में जहाँ पे हमें दीवार की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हमें जस्ट ऐसा मटेरियल चाहिए होता है कि जिसकी वजह से हम सिर्फ यहाँ पे फिलिंग कर सकें, तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्टीशन वॉल कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ पार्टीशन वॉल्स, क्योंकि ये जो है बेसिकली लोड बर्दाश्त करने के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये लाइट वेट है, और लाइट वेट का मतलब ये है कि आपको स्ट्रेंथ कम देगा। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है एयर रेटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट ब्लॉक्स, ठीक है, इसको ACC कहते हैं, ठीक है, AAC। अच्छा, नॉर्मली ये दिखने में जो होता है बिल्कुल ईंट की तरह होता है, ब्रिक्स की तरह होता है, ठीक है। तो मेन इसका मकसद क्या होता है? अच्छा, बेसिकली ये भी जो है इसके अंदर जो है, हेलो यार, ये आप लोग माइक ऑफ कर लो, वरना मुझे यहाँ से फिर ब्लॉक करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बाकी सब क्लास पे डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, जो सेकंड टाइप है जिनको स्लाइड नज़र नहीं आती है, ऊपर आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं, जो स्लाइड वाला ऑप्शन होता है उसके ऊपर क्लिक करें स्क्रीन के ऊपर, तब नज़र आएगी। अच्छा, जो सेकंड टाइप है, बेसिकली ये भी आपके पास जो है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट से ये भी ब्लॉक बने होते हैं, लेकिन इनका साइज़ जो है वो ईंट की तरह होता है, मींस ब्रिक्स की साइज़ की बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई खाली जगह नहीं होती है, हालो स्पेस नहीं होते, ठीक है, जिस तरह फर्स्ट टाइप में हमारे पास था, ठीक है। तो बेसिकली इसका मकसद क्या होता है? बेसिकली जो स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था कि इसको जो है रिप्लेस किया जाए ब्रिक्स की मदद से, ब्रिक्स के साथ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वी यूज़ ब्रिक्स, हम इनको यूज़ करें, ठीक है।
तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत जो है इनका साइज़ जो है वो भी ब्रिक्स के साथ यूज़ किया गया था। ठीक है, ज़ाकिर वो डिफरेंट है, उनको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं जो रोड्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली जो है इनका यूज़ जो होता है ये फाउंडेशंस में होता है। फाउंडेशंस में इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये आपको मींस मॉइस्चर के अगेंस्ट अच्छा रिज़ल्ट देता है, इस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, एंड दूसरा ये होता है कि कंक्रीट होती है। ठीक है, तो कंक्रीट जो है वो आपके पास लोड ज़्यादा बर्दाश्त करती है। ठीक है, तो इसी इसी दो रीज़न्स की बुनियाद पे जो है इसको हम फाउंडेशंस में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, फाउंडेशंस में ब्रिक्स की जगह इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स जो है, ईंट जो है वो आपके पास ऑलरेडी क्ले से बनी होती है, एंड वो कुछ टाइम के बाद उसकी स्ट्रेंथ लूज़ होना शुरू हो जाती है, और साथ ही फाउंडेशंस के अंदर आपके पास मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ को डैमेज करती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम कंक्रीट को देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट है क्ले की साथ, अगर हम इसको कंपेयर करें। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट्स फायर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी। अच्छा, ये आग जो है बेसिकली उसके अगेंस्ट ये अच्छा काम करती है। मींस नॉर्मली जो है ये 2 आवर्स 3 आवर्स तक ये आग को जो है वो कंटेन कर सकती है, रोक सकती है। ठीक है, वैसे तो कंक्रीट के ऊपर इतना एज सच इसका असर नहीं पड़ता फायर का। तो समझ में आ गया। सेकेंड टाइप जो है सिंपल, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स ये हैं कि एक जो इसका साइज़ है वो बिल्कुल ब्रिक्स की तरह होता है। ठीक है, सेकंड जो है ये फाउंडेशंस में यूज़ की जाती है, एंड थर्ड पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल सॉलिड होती है, मींस भरी होती है, इसके अंदर कोई खाली स्पेसेस नहीं होते। ठीक है, एंड इसको हम कहते हैं एयर रेटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन या सेकंड टाइप है। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं थर्ड की तरफ। ठीक है, तो थर्ड जो है वो सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक हैं। अच्छा सॉरी, लास्ट वन में 1 पॉइंट में मुझसे रह गया था। अच्छा, जो हमारे पास सेकेंड टाइप है इसमें भी एक्सपेंशन एजेंट यूज़ किया जाता है। जिस तरह जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि उसका वेट हल्का करने के लिए हम इसके अंदर एजेंट यूज़ करते हैं ताकि ये लाइट वेट हो। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो एक्सपेंशन एजेंट यूज़ किया जाता है सेकेंड टाइप में, ताकि इसका वेट जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए। ठीक है ना, एंड थर्ड वन है, तीसरा जो है, तीसरा हमारे पास है सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस में और इसमें जस्ट वन डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि हमने प्रीवियस में एजेंट यूज़ किया था। ठीक है, एक्सपेंशन एजेंट यूज़ किया था, जबकि यहाँ पर हम कोई एजेंट यूज़ नहीं करते, सिंपल सीमेंट सैंड एग्रीगेट यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मल होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि इसका वेट जो है वो हमारे पास हैवी आता है। इसके अंदर जो एग्रीगेट्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, मीन्स इसका मास जो है वो प्रीवियस के मुकाबले में हैवी होता है। वॉल्यूम आल्दो दोनों का सेम होता है, साइज़ सेम होता है, लेकिन मास में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जस्ट वन डिफरेंस है, और इसी की बुनियाद पे जो है यहाँ पर क्या गया कि ब्रिक्स जो है वो हैवियर, इसकी ब्रिक्स के मुकाबले में ये जो है हैवी होते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस आप साइड पे लिखते जाएं। ठीक है, ये एट द एंड में आप लोग को इनके आंसर्स देता हूँ। ठीक है, जस्ट ये इसकी मैं क्लासिफिकेशंस कंप्लीट कर लूँ, देन हम इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस आपसे लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये था थर्ड। ठीक है, थर्ड टाइप थी, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, सेकंड के जस्ट वन डिफरेंस, एक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो है आपके पास जो है वो एक्सपेंशन एजेंट जो है वो यूज़ नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट वन की तरफ जाते हैं। जाकिर ठीक है, आपका क्वेश्चन भी मैंने देख लिए। अच्छा, आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम आगे जो टेस्ट हैं उसके अंदर मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं। अच्छा, फोर्थ वन इज़ जो है फोर्थ हमारे पास जो टाइप है वो लेंटल ब्लॉक्स इसको कहते हैं। अच्छा, लेंटल जो है नॉर्मली जिसने अगर साइड पे
थोड़ा सा मीन्स एक्सपीरियंस वगैरह किया होगा तो उनको काफ़ी क्लियर होगा। अच्छा, फिर भी मैं बता देता हूँ, लेंटल बेसिकली जो है आपके घर में अगर ये देखें, जो दरवाजे या खिड़कियाँ होती हैं, इसके ऊपर जो है छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन की जाती है, मीन्स एक कंक्रीट की छोटी सी बीम डाली जाती है। ठीक है, आपकी जो खिड़कियाँ या दरवाजे होते हैं, ठीक है, नॉर्मली इसके ऊपर जो छोटी सी हम एक बीम डालते हैं, इसको हम कहते हैं लेंटल। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमारे पास ये सहूलत भी कंस्ट्रक्शन में आ गई है कि आपके पास तैयार लेंटल ब्लॉक्स आते हैं। मींस ये स्क्रीन के ऊपर आप ये देख सकते हो पिक्चर, ठीक है, लेंटल ब्लॉक की। ये आपके पास एक रेडीमेड लेंटल होती है, ठीक है, एक, तो इसके अंदर सिर्फ आपने कंक्रीट को फिल करना होता है। ठीक है, एक तो ये होता है कि आपको जो है वो, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, लेट मी, जस्ट अ मिनट में स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ अगर किसी को इशू आ रहा है। आई डोंट नो क्या मसला आ जाता है, वैसे तो मेरे पास तो जस्ट सिस्टम ठीक चल रहा है। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो लेंटल ब्लॉक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो आपके पास खिड़कियाँ दरवाजे के ऊपर हम एक ब्लॉक आजकल न्यू कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है, पहले इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। वो भी आजकल जो आपके पास हैवी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये नॉर्मली इनको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास, अक्सर ये प्लाजाज वगैरह बनते हैं, तो उसमें ये स्ट्रेटजी यूज़ की जा रही है। ठीक है, लेंटल ब्लॉक्स की। और साथ साथ जो है एक और चीज़ भी है, उसको हम बाउंड बीम भी कहते हैं। ठीक है, बाउंड बीम के बारे में मैं बताता चलूँ। अक्सर जो है जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो फ्लोर्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, फ्लोर्स के ऊपर ही जो है दीवारों की मीन्स आपके पास स्टार्ट कर दी जाती है चढ़ाई, या उसके ऊपर वॉल्स बनानी शुरू कर दी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके पास वॉल का लोड होता है वो डायरेक्ट आपके फ्लोर के ऊपर या फर्श के ऊपर आता है, और जिसकी मदद से, जिसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है या डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके फ्लोर के अंदर जो है वो क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि जो लोड है वॉल का वो ज़मीन को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। ठीक है, इजीली नीचे की ग्राउंड की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता, तो बजाय ग्राउंड के ट्रांसफ़र होने के वो आपके फ्लोर में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ठीक है, वो लोड। तो इस चीज़ को या इस इशू को हल करने के लिए हमारे पास जो ब्लॉक यूज़ किया जाता है, इसको हम बाउंड बीम ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये आपके फ्लोर के ऊपर जो है एक, इसकी पहली जो है लाइन लगाई जाती है, मीन्स ये ब्लॉक्स रखे जाते हैं, देन इसके अंदर जो है कंक्रीट फिल की जाती है। अब ये पिक्चर के अंदर आप इसकी शेप देख सकते हो बाउंड बीम ब्लॉक की। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक हॉरिजेंटल स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, और लोड जो है वो इजीली बजाय फ्लोर के ट्रांसफ़र होने के ग्राउंड को ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अच्छा, लोड ट्रांसफ़र मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, आई थिंक ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होगा, तो लेट मी क्लियर दैट। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसकी तरफ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, लोड ट्रांसफ़र बेसिकली ऐसा होता है कि हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें से 2% भी सीख लिया ना, ठीक है, जिस तरह आमिर की 2% बैटरी रहती है, ठीक है, अगर 2% भी सीख लिया ना तो काफ़ी आप लोगों के लिए एक मीन्स एक नॉलेज होगी। ठीक है, तो अच्छा, बेसिकली ऐसे होता है कि हमारे पास जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी बिल्डिंग को, ठीक है, तो उसमें लोड्स को जो है वो टॉप से कैलकुलेट किया जाता है। टॉप से मुराद जो आपकी आखिरी स्टोरी होती है, मीन्स 5 स्टोरीज़ की आपने बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो जो लोड हम कैलकुलेट करते हैं ना, जो डेड लोड और लाइव लोड की मैंने आपको बात की, वो हम टॉप स्टोरी से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि 5th फ्लोर का जो लोड है, ठीक है, वो कितना है। फिर 4th फ्लोर का लोड देखते हैं कि इसके ऊपर जो है 5th फ्लोर भी आया हुआ है तो इसका लोड डबल हो गया है। इसी तरह 3rd फ्लोर के ऊपर फिर 4th और 5th होते हैं तो उसका, और इसी तरह 2nd फ्लोर पे आ जाओ तो 3rd 4th एंड 5th 3 फ्लोर्स का लोड आ जाता है, एंड इसी तरह फिर फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो जो फॉर एग्जांपल आपके ऊपर जो 5th फ्लोर का लोड है, ठीक है, वो आपका जो छत होती है स्लैब, उसका लोड जो है वो बीम्स पे आता है। ठीक है, तो लोड बीम के अंदर आता है,
फिर बीम्स के अंदर आने के बाद फिर लोड कहाँ जाते हैं, फिर वो आपका कॉलम्स पे आता है, ठीक है, जो आपके पिलर्स होते हैं कॉलम्स के ऊपर आता है, ठीक है। इसी तरह फिर सेकेंड स्टोरी में भी सेम इसी तरह होता है, ठीक है। स्लैब से फिर बीम, बीम से फिर कॉलम, फिर स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, ठीक है। इन 3 कंपोनेंट से ये लोड ट्रांसफ़र होते ज़मीन, ठीक है, ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। अगर इसके दरमियान में आपके पास मींस डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, मतलब आपने किसी तरीके से कोई सही कंस्ट्रक्शन नहीं की, या मतलब फ्लोर्स दरमियान में आ जाते हैं बीम और कॉलम के दरमियान में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर वहाँ पे आपके पास वो लोड आसानी से ग्राउंड की तरफ नहीं जाता, और जिसके नतीजा क्या होता है कि आपके फ्लोर पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ से बचने के लिए हम बाउंड बीम का इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एट दैट पॉइंट ज़्यादा इसको अपने मतलब हैवी मत लें इस कॉन्सेप्ट को, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज ये मैंने आपको ये पॉइंट बताया, ठीक है। मतलब साइट एक्सपीरियंस कह सकते हो आप इसको, क्योंकि मैं आपको पता है कि नॉर्मली ज़्यादातर चीज़ों को जो है वो साइट एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा रिलेट करता हूँ, ताकि इंसान को मतलब थोड़ा सा इजीली समझ में भी तो आए जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसका यूज़ क्या है, ठीक है। अच्छा जाकिर, ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपका देख लिया सल्फेट अटैक्स, ठीक है, इसके ऊपर भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थी आपकी 4 टाइप, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक जो था वो लेंटल ब्लॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि उस शेप में भी आपके पास जो है वो ब्लॉक्स बन रहे हैं, ठीक है, और फिर लेंटल ब्लॉक्स का पर्पस क्या होता है ये मैंने आपको बताया। देन उसके बाद जो है हम बाउंड बीम्स की तरफ चले गए, फिर बाउंड बीम्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि बेसिकली ये होता क्या है और किस लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 4th क्लासिफिकेशन थी। अब लास्ट वन की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, इस लास्ट वन को मैं डिस्कस करता हूँ एंड देन मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, फिर उसके बाद हम नमाज का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। आई होप आप सब रेडी हो गए, ठीक है। तो हम एक 10 मिनट का दरमियान में नमाज का वक्फा ले लेंगे। लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, पेवमेंट, हाईवेज़, और जिन्होंने डिप्लोमा किया आई थिंक उनको काफ़ी ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो पेवमेंट जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ठीक है। एक जो रोड होते हैं, ठीक है, इसको हम एसफाल्ट पेवमेंट कहते हैं, या हम इसको रिजिड पेवमेंट कहते हैं, ठीक है, सॉरी फ्लेक्सिबल पेवमेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली रोड्स आप देखते हो गाड़ियों में, ठीक है। और जो कंक्रीट के आप देखते हो इसको हम रिजिड पेवमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास पेशावर मेट्रो में नॉर्मली इस किस्म के रोड्स बनाए गए हैं, ठीक है, BRT में। एंड नॉर्मली जो है यहाँ पर जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जो आप अक्सर देखते हो पेट्रोल पंप्स में, जो आपके पास बेसिकली हम इनको टाइल्स कहते हैं आसान ज़बान में, लेकिन ये होते ब्लॉक्स हैं, ठीक है। या आप अपनी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में देख लो, ठीक है, तो बेसिकली इसको हम ब्लॉक्स कहते हैं, पेविंग ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स में, बिल्कुल फुटपाथ्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसके अंदर इसके ऊपर जो आपके पास गाड़ियाँ भी गुजरेंगी, मीन्स व्हीकल लोड भी होगा, पेडेस्ट्रियन भी होगा, ठीक है, जो हम पैदल चलने वाले होते हैं, ठीक है, या मोटरसाइकिल गाड़ियाँ, डिफरेंट लोड्स इसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से मुराद जो आपके पास नॉर्मल कंक्रीट होती है, ठीक है। एंड ये आपके पास 5th टाइप है, ठीक है। सो ये आपकी 5 टाइप्स थी, ठीक है। तो मैं आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ, कमेंट्स में आपने लिखे थे, उनको मैं आंसर करता हूँ, देन उसके बाद जो है हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन एजेंट, ठीक है, एक्सपेंशन एजेंट आपने कहा है कि कौन सा केमिकल होता है। तो अच्छा, जो केमिकल बेसिकली उसकी कंपोजिशन की तरफ जाओ तो इन डिटेल है, मतलब जो आपके पास वो केमिकल बना होता है, नॉर्मली लाइम जो होता है, चूना आपका होता है, ठीक है, लाइम, एंड उसके साथ जो एयर यूज़ की जाती है, ठीक है, उसकी मदद से उसके पार्टिकल्स बनाए जाते हैं, और भी इसके अंदर क्लोरीन जो है आई थिंक वो यूज़ की जाती है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि जो ही ये पानी के साथ मिलती है, मिक्स होती है, ठीक है, तो ये रिएक्शन करती है, मींस एयर बबल्स बनाती है, ठीक है। जस्ट लाइक आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आपको एक एयर इंट्रेंड कंक्रीट के बारे में बताया था, जिसके अंदर आपके पास वॉइड्स बन जाते हैं,
इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था जाकिर का, गुड फायर रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा सेकंड नंबर, अच्छा फायर रेजिस्टेंस बेसिकली ये होता है कि जब आप कहीं पे आग लग जाती है, लेट से एक रूम के अंदर आग लग गई है और इसकी जो आपके पास वॉल्स हैं वो ब्लॉक्स की बनी हुई हैं, ठीक है। तो वो आपके पास आग को कितनी देर तक मींस कंट्रोल कर सकती हैं, ये रोक सकती हैं कि मींस वो उस दीवार को, मतलब लेट से अगर वो दीवार अगर आपके पास लकड़ी की बनी हो तो वो तो डेफिनेटली आपके पास ऐसा मटेरियल है वुड कि वो इजीली आग पकड़ के जो है वो आपके पास और उसको मींस फैला सकता है, जबकि कंक्रीट जो है वो इसको रिटेन कर सकता है। मींस अगर उस कमरे के अंदर आग लगी है तो लेट से वो कितने टाइम तक उसको बर्दाश्त करेगा, वो ब्लॉक की जो वाल है, मतलब ऊपर से वो जो उसका अपना लोड है वो कोलैप्स ना हो जाए। तो नॉर्मली जो है ये हमारे पास 2 से 4 आवर्स इसके बारे में जो है वो स्टैंडर्ड रखा जाता है कि जो नॉर्मल ब्लॉक है हमारे पास 2 से 4 आवर्स तक जो है वो हीट को वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो अच्छा फायर एजेंट है, ठीक है। मींस उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा है, ठीक है। आई होप इस टॉपिक के मैंने सब क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए शायद। एनी क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन होता आगे फिर ब्रेक लेते हैं। अच्छा बस ऐसा है कि क्लास ऑफ नहीं करनी है, ठीक है। बस जैसे आप लोग ऑनलाइन हो वैसे ही रहो, ठीक है। बस मोबाइल्स या लैपटॉप साइड पे रख लो और 10 मिनट्स हैं, ठीक है। 10 मिनट्स ब्रेक लेते हैं नमाज़ पढ़ के और फिर वापस आएँ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आप, तो पहला एडवांटेज ये है कि ये आपके पास जो है वो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, क्योंकि आपका ब्लॉक जो है वो साइज़ में भी बड़ा होता है, ठीक है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप देखें ना बनाने की, तो वो भी ब्रिक्स के मुकाबले में कम है। क्योंकि ब्रिक्स में आप देखें तो पहले आपको जो है वो क्ले को मींस उसको डिफरेंट मराहिल से गुजारना पड़ता है, फिर उसके अंदर केलन यूज़ होती है, पग मिल यूज़ होती है, ब्लेंडिंग यूज़ होती है, तो उसके स्टेजेस मैन्युफैक्चरिंग के ज़्यादा हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है, ज़्यादा कॉस्ट, ठीक है। फिर उसमें आपके पास कोला यूज़ होता है, मींस हीट आपने जनरेट करनी होती है किलन को चलाने के लिए, ठीक है। तो वो आपके जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है अगर आप उसको कंक्रीट ब्लॉक के साथ कंपेयर करें। जबकि कंक्रीट ब्लॉक में क्या होता है, जस्ट सिंपल आपने सीमेंट सैंड एग्रीगेट और पानी डाल के मिक्स कर दिया, दैट्स इट, और आपने उसको एक मोल्ड में डाल दिया, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बचत होती है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज मींस उसकी कम मींस यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप ज़मीन काट रहे होते हो, ठीक है, खुदाई कर रहे होते हो और एक माहौल आपके पास ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि केलन की मदद से धुआं आपको इन्वायरमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा होता है, ठीक है। एंड सेकंड जो है ये आपके पास मींस अप्रॉक्सीमेटली 25% आपको मींस सेविंग देती है अगर आप ब्लॉक्स और ब्रिक्स को आपस में कंपेयर करो, ठीक है ना। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि आपकी लेबर कॉस्ट कम आती है, क्योंकि एक मेसन जो है एक मेसन जो है वो एक मींस टाइम में फॉर एग्जांपल 2 मेसन काम कर रहे हैं, एक जो है एक ब्लॉक लगा रहे हैं और दूसरी साइड पे, क्योंकि आपको पता है एक ब्लॉक जो है वो कम से कम 4 ईंटों की जगह लेता है, ठीक है, जो नॉर्मल हमारे पास हालो ब्लॉक होते हैं। तो एक बंदा एक ब्लॉक लगा रहा है और ठीक है, दूसरा बंदा जो है वो उतनी मीन्स, या इस तरह कह लो कि एक बंदा 4 ईंटें लगा रहा है, ठीक है, वो कितना टाइम लेगा, और दूसरी तरफ एक बंदा ब्लॉक लगा रहा है। तो उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पे एक दिन में एक बंदा ब्लॉक की दीवार बनाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, और दूसरा ईंटों की बनाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये आपके पास टाइम की भी बचत आ रही है। एंड अनदर थिंग इज़ लेबर कॉस्ट, इसको आप कह सकते हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जॉइंट्स कम आते हैं, क्योंकि आप 4 ईंटें लगा रहे हो, ठीक है, तो 4 ईंटों के दरमियान में कितने जॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और जॉइंट के अंदर फिर आपके पास क्या मोटर यूज़ हो रहा है, तो दैट्स अनदर कॉस्टली थिंग। और उसके मुकाबले में 4 ईंटों की जगह एक ब्लॉक लगाते हो तो उसमें वही 4 जॉइंट्स आएंगे, और जबकि 4 ईंटें हैं तो 4 4 कितने 16,
तो 16 जॉइंट्स किधर, और फिर उनके अंदर आप मोटर डाल रहे हो, और फिर किधर ब्लॉक के 4 जॉइंट्स। तो दैट्स अ कंपैरिजन बिटवीन द टू। तो ये आपके पास कॉमन एडवांटेजेस हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वो फिर आप वर्कमैनशिप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो जाकिर, कि वन डे में एक जो है मेसन कितना ब्लॉक वर्क कर सकता है, कंक्रीट वर्क कर सकता है या ब्रिक वर्क कर सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली सबील, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया है, ठीक है। तो ये मेन एडवांटेजेस हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा और भी एडवांटेजेस हैं, फिर वो सब कैटेगरीज में आ जाता है। जो मॉइस्चर की हमने बात की लास्ट टाइम, अगर हम ब्रिक्स और कंक्रीट ब्लॉक्स को कंपैरिजन में लें, ठीक है। इसी तरह लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक्स की तरफ चले जाएं तो जो हमें स्ट्रक्चर का कम वेट देते हैं, सो डिफरेंट है, ठीक है। जो जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे शो किए हैं, ठीक है। तो ये थे बेसिकली एडवांटेजेस। देन उसके बाद जो है अब आ जाते हैं टेस्ट्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हो नहीं सकता कि हम एक मटेरियल को डिस्कस करें और फिर उसके अंदर हम ये टेस्ट ना पढ़ें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना। जिस तरह कहते हैं ना कि एक बंदे के साथ आप सफ़र जब तक नहीं करते तो उसके बारे में नहीं पता चलता है, ठीक है ना। तो अब वो कैसा है, वो खाता पीता कैसा है, मतलब वो हर लिहाज से सफ़र जब आप करोगे तो पता चलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम मटेरियल के ऊपर भी अब आते हैं, इसके साथ टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा है, ठीक है। तो पहला जो है इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो नाम तो आपको मैंने पहले क्लियर किया हुआ है कि व्हाट इज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट वी यूज़ to check the compressive strength of different materials, for example bricks, aggregates, as we discussed in our previous lectures, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे आपने 8 सैंपल लेने होते हैं, 8 सैंपल, ठीक है। कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। 6 सैंपल्स भी हो सकते हैं, मींस 8 ब्लॉक के सैंपल ले लिए या 6 ले लिए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे एवरेज निकालनी होती है, ठीक है। तो अच्छा, एवरेज हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दफ़ा कंक्रीट का मिक्सचर बनाया, ठीक है, उससे 10 ब्लॉक बना लिए, फिर आपने मशीन में, ठीक है, मिक्सचर के अंदर दोबारा नया कंक्रीट का डाल दिया, ठीक है, फिर उससे 10 ब्लॉक्स बना दिए, तो आपका, ठीक है, तो हम उसमें अलग सैंपल इसलिए लेते हैं कि आया हमारा इन दोनों के दरम्यान में कोई रेशो में तो कोई फ़र्क नहीं आया था, ठीक है। इस वजह को जांचने के लिए हम यहाँ पे सैंपल्स लेते हैं, ठीक है, 8 सैंपल्स। तो 8 सैंपल्स लेते हैं, ठीक है। देन उसके ऊपर हम 1 बाय 1 करके इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 इनको हम कंप्रेशन मशीन के अंदर रखते हैं, या पिक्चर के अंदर देख सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद जो है हमें इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास कॉमन कंक्रीट ब्लॉक है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 2000 PSI है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो लेट से एक सैंपल ने मुझे 2000 दिए, दूसरे सैंपल ने मुझे 2100 दिए, तीसरे सैंपल ने मुझे 1900 दिए, ठीक है। सो डिफरेंस हो सकता है 50-100 का, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेशोज़, ठीक है। तो फिर उसके बाद इनकी एवरेज ली जाती है, ठीक है। तो एवरेज जो है उसको एज अ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर इंच इसको हम कहते हैं, PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। आपके पास एक स्क्वायर इंच के अंदर जो है कितने पाउंड लोड जो है बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, PSI। तो इसी तरह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट आ जाता है, अब हम यहाँ पे इसकी डेंसिटी को भी देखेंगे, ठीक है। डेंसिटी इसमें डिटेल में जाने की बजाय मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी पिक्चर लगा दी है, ठीक है। क्योंकि पिक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा डेंसिटी किसको कहते हैं, ठीक है। ये पिक्चर में स्लाइड पे आप देख सकते हो कि एक बॉक्स, 2 बॉक्स बने हुए हैं, एक के अंदर ग्रीन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, एंड दूसरे के अंदर जो है वो बिल्कुल क्लोज हैं। तो मुझे बताओ डेंसिटी किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है।
लेफ़्ट, आपका लेफ़्ट मेरा लेफ़्ट। हाँ हाँ, ठीक है। मेरा भी लेफ़्ट है, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली डेंसिटी चेक करने के लिए हम इसी में भी सिमिलरली 3 ब्लॉक्स लेते हैं, ठीक है, 3 सैंपल्स लेते हैं। देन उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमने इसको हीट देना होता है। हीट हीट क्यों देते हैं कि अगर इसके अंदर कोई मॉइस्चर रह गया है, ठीक है, तो वो मॉइस्चर आपका जो है वो बिल्कुल इससे ड्राई आउट हो जाए। तो उसके लिए हम ओवन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आम कुकिंग वाला ओवन नहीं है जो हम किचन्स में नॉर्मली देखते हैं, ठीक है। ये अगर यूनिवर्सिटी ओपन होगी इंशाल्लाह, लैब्स को आप लोग विज़िट करें तो वहाँ पे आप ओवन्स देख लेंगे, ठीक है। तो 100 टेम्परेचर के ऊपर जो है ओवन को सेट किया जाता है और देन इसके अंदर ब्लॉक को रखा जाता है, ठीक है, फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद जो है उस ब्लॉक को जो है हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि 24 घंटे के लिए जब 100 सेंटीग्रेड पे पड़ा होगा तो डेफिनेटली गर्म होगा। तो जब रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके पास वो कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो उसका आपने वेट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपके पास फार्मूला तो ऑलरेडी आपको पता है, डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है। अच्छा, हम मकसद क्या है कि डेंसिटी क्यों हम इसकी फाइंड करते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इसकी डेंसिटी कम है तो ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास वॉइड ज़्यादा हैं, ठीक है, खाली जगह ज़्यादा है। तो खाली जगह ज़्यादा होने का क्या मतलब कि आपका मॉइस्चर पास हो सकता है, पानी इससे गुजर सकता है, ठीक है। मींस ये उसके अगेंस्ट जो है लो डेंसिटी अगर है तो मतलब ये आपका इसके ऊपर डेफिनेटली सल्फेट अटैक्स भी आएंगे, इसमें से मॉइस्चर भी गुजर सकेगा। लेकिन अगर इसकी डेंसिटी आपके पास ज़्यादा आती है, तो डेंसिटी ज़्यादा आने का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जो खाली जगह है वो नहीं है, मीन एयर नॉन एयर इंट्रेंड है, ठीक है। और ये आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा अगेंस्ट मॉइस्चर, ठीक है। तो मेन मकसद जो है वो बेसिकली आपका डेंसिटी चेक करने का मॉइस्चर होता है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर ये टेस्ट। सो नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ठीक है। और हाँ, लास्ट वन में एक पॉइंट ये है कि ये आपको स्ट्रेंथ के ऊपर भी, क्योंकि जितनी कम डेंसिटी होगी उतनी कम स्ट्रेंथ भी होगी, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखें, ठीक है। लो डेंसिटी मींस लो स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको जो स्टार्ट में लाइट वेट कंक्रीट के ऊपर बताया था कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्मली कम होती है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट मैंने रीड किया था रिसर्च में, ऑलमोस्ट ये 35 to 40% कम स्ट्रेंथ देती है आपको, ठीक है, जो लाइट वेट होता है, ठीक है, या जिसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। 35 to 40% स्ट्रेंथ कम देती है। सो द नेक्स्ट वन इज़, हम इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे चेक करेंगे, तो वो तो बहुत सिंपल है। ऑलमोस्ट ब्रिक्स के लिए, एग्रीगेट्स के लिए, कंक्रीट के लिए सब एक ही प्रोसीजर होता है कि आप पहले ड्राई सैंपल का वेट करो, फिर उसके बाद ओवन में ड्राई करो, देन उसको जो है पानी में रखो, ठीक है, 24 आवर्स के लिए। देन पानी से निकाल के फिर उसका वेट करो, तो आपका जो ड्राई वेट होता है उसको माइनस कर लो वेट वेट से, और फिर ड्राई वेट के ऊपर डिवाइड कर दो। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इस मदद से हम इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसने पानी कितना एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। नॉर्मली ब्लॉक्स की जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि क्ले आपके पास पानी जो है वो एब्जॉर्ब करती है, लेकिन कंक्रीट नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी उसने जो है वो जितना पानी एब्जॉर्ब करना होता था वो क्यूरिंग प्रोसेस के दौरान उसने कर लिया होता था, ठीक है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग। एंड ये आप देख सकते हो, ठीक है, पिक्चर के अंदर के कैसे जो है वो ब्लॉक्स को पानी के अंदर रखा गया है वाटर एब्जॉर्प्शन को चेक करने के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस। अच्छा, फायर रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने आप लोगों को असाइनमेंट देनी है, वो मैं पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसको देखते हैं कि फायर रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है। अच्छा, कंक्रीट तो आपके पास जलती नहीं है। अगर आप ब्रिक्स को लें ना, क्ले को, तो वो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल, अगर आपने ओवर बर्न ब्रिक्स देखी हूँ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जली हुई होती हैं, उनकी साइडें देखें तो वो बिल्कुल ब्लैक किस्म का मटेरियल सा लगा होता है, कार्बन उसको कहते हैं ना, जो बिल्कुल
मींस गिर जाता है अगर आप उसके ऊपर टच करें ना, तो वो क्या होता है, वो आपकी क्ले बेसिकली जल कर जो है वो कार्बन बन रही होती है। तो इससे कहने का क्या मतलब है कि आपकी जो ब्रिक्स है वो फायर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ईंट को, ठीक है। जबकि कंक्रीट है तो वो, इसको हम इसलिए चेक करते हैं कि इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है ना वो कहीं गिर ना जाए। मींस इसको, ये कंक्रीट को एक हिसाब से ये डैमेज करती है कि इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ लूज़ कर देती है, इसको कम्प्लीटली जला नहीं सकती आग जो है, ठीक है। और इसमें 2-3 पॉइंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो वॉल है उसकी थिकनेस क्या है, ठीक है, कौन सी थिकनेस का आपने ब्लॉक यूज़ किया हुआ है, क्योंकि आपको मैंने बताया ये डिफरेंट होते हैं। और फिर उसके बाद जो ब्लॉक है उसकी डेंसिटी क्या है, आया वो लो डेंसिटी है, हाई है, या लाइट वेट कंक्रीट है, ठीक है। इस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है जब आप फायर रेजिस्टेंस को फाइंड करने जाते हो। एंड नॉर्मली जो है स्टैंडर्ड ये रखा जाता है कि 4 आवर्स तक जो है ये, हाँ, उसको जो है मीन इसको फायर रेट कहते हैं, 4 आवर्स तक जो है ये आग को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं। उसके बाद भी 1 घंटा 2 हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मीन्स उसको इजाज़त नहीं देते, क्योंकि एक आपके पास प्लास्टिक स्टेट होती है, एक अल्टीमेट स्टेट होती है, ठीक है। आपने स्ट्रेन स्टेट जो है वो कर्व पड़ा होगा, ठीक है। एंड नीचे आपको एक एग्जांपल में बताया गया कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 8 इंच थिकनेस का ब्लॉक यूज़ किया गया है, ठीक है, तो वो आपको नॉर्मली 2 आवर्स की जो है वो रेजिस्टेंस देगा। जाकिर कह रहा है द रूम ऑफ ब्लॉक इज़ मोर हॉट देन ब्रिक्स रूम इन समर, वाई? वेल, मैंने जो देखा था, आई थिंक ये टोटली ऑपोजिट था। ये जो ब्लॉक्स जो है नॉर्मली उसको वेंटिलेशन पर्पस के लिए आखिर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये आपको जो है हॉटर एंड कूलर, जो आपका समर और विंटर है उसमें टेम्परेचर कंट्रोल ज़्यादा देता है। ब्लॉक्स ब्रिक्स जो है वो आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करता। अक्सर आप देखें, अगर ब्रिक्स है, अगर सर्दी है तो उन स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आपको ज़्यादा सर्दी फील हो रही होती है, अगर गर्मी है तो ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है। लेकिन अगर ब्लॉक्स की तरफ जाए ना तो ब्लॉक्स आपको ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल देते हैं, ठीक है ना। आई होप इट्स आंसर योर क्वेश्चन. So this was all about our today's lecture. If you have any question or any kind of confusion, you can just ask or type in the comment box. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे आपका लेक्चर वाइंड अप हो गया, ठीक है। तो ब्लॉग्स का जो हमारे पास, अच्छा, जो मैं आपको असाइनमेंट की बात कर रहा था, तो असाइनमेंट जो था वो मैं आपको दूंगा कि बेसिकली हम जो है कौन से टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं फायर रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, ठीक है। इसको मैं इन डिटेल बता दूंगा। अच्छा, एडवांटेजेस, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, पहला एडवांटेज ये है कि यह आपके जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है, ठीक है। जब आप ब्लॉक बनाते हो तो जो आपके टोटल ख़र्चा होता है वो कम आता है, किसके मुकाबले में, ईंटों के मुकाबले में। क्योंकि ईंटें जब आप बनाते हो ब्रिक्स, तो आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग के स्टेजेस ज़्यादा थे, ठीक है। तो ब्लॉक्स का आपके पास एक ये बेनिफिट है। सेकंड ये है कि ये आपके पास अगर आप एक वॉल ब्रिक्स की बनाते हो और एक ब्लॉक्स की बनाते हो तो 25% आपके पास जो है वो कम यूज़ होंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास ब्लॉक्स जो हैं वो ज़्यादा स्पेस पकड़ते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज़। टाइम बचत भी है बिल्कुल, ठीक है। इसको आप लेबर कॉस्ट में इसको हम काउंट करते हैं, टाइम बचत को, ठीक है सबील। एंड नेक्स्ट इज़ लेस लेबर आपकी यूज़ होती है, ठीक है। और द लास्ट वन इज़ नंबर ऑफ़ जॉइंट्स आपके पास कम आते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली एक ब्लॉक आपके पास 4 इंट्स के हिसाब से जो है वो स्पेस पकड़ते हैं। तो 4 इंट्स मींस आपके पास कितने जॉइंट्स, और फिर जॉइंट्स के अंदर आपके पास मोटर जो है वो फिल होता है, ठीक है। तो वो कॉस्ट भी आपकी बचत हो जाती है, ठीक है। ऑल्दो अगर आप देखें, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ब्लॉक की लेंथ भी तो ज़्यादा है, लेकिन
अब आप उसको देखें तो ब्लॉक का एरिया जो है ना, वो एरिया वो आपको बेसिकली बेनिफिट दे रहा होता है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जो ब्लॉक की सरफेस है वो 2 ईंटों के मुकाबले में पकड़ता है, ठीक है, एरिया, तो वहाँ पर आपने मोटर लगा दी, लेकिन सेंटर जो उसका दरमियान में जो उसका सरफेस है, तो वहाँ पर तो कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा। सो बेसिकली ये आपके 3-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एडवांटेजेस में। पहला आपके पास प्रोडक्शन आ जाती है, सेकंड आपके पास टाइम आ जाता है, कॉस्ट आ जाती है, एंड लेबर कॉस्ट आ जाती है, एंड जॉइंट्स आ जाते हैं। सलमान क्या क्वेश्चन है? ब्रिक हेक्टर्स, हेक्टर्स तो इसके एजिस को कहते हैं आई थिंक, वो डिटेल में देख लूँगा सलमान, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इसका आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी, ठीक है, इन डिटेल में देख के, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, तो ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चन? जस्ट अ मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो जाना चाहते हैं फिर वो लीव करें।